भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज गांव-गांव और घर-घर जाकर आपातकाल दिवस के बारे में काला दिवस मनाते हुए लोगों को बताने का कार्य किया। इस दौरान जनसंघ के नेता रहे सुधाकर सिंह को भाजपा के लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सुधाकर सिंह आपातकाल के समय जेल भेजे गए थे। सुधाकर सिंह ने बताया कि आपातकाल के समय में किस तरह से वर्तमान सरकार ने सख्ती बरती थी। नेताजी, आपने आपातकाल की उस स्थिति, उस दिन को देखा और झेला भी है। उसके बाद उसी उपलक्ष्य में भाजपा के लोगों ने आपको माल्यार्पण कर स्वागत किया है। उसके विषय में कुछ बताइए, क्या स्थिति थी उस समय? गुरुजी, आपने याद दिला दिया तो उस परिस्थिति में बात करनी है कि उस समय क्या हुआ था। सौभाग्य था हमारा, मैं परिवार का अकेला सदस्य, बच्चे भी नहीं थे। जेपी जी के आंदोलन में लखनऊ जेल में राजनाथ जी के नेतृत्व में घर छोड़कर जब हम गए थे तो हमको ये नहीं पता था कि राजनीति में क्या है और आगे परिस्थिति क्या बनेगी। चले गए, क्योंकि लगाव उस समय तत्कालीन जनसंघ से था। दीपक लेकर के हम चले थे। आज कमल खिल रहा है पूरे देश में, क्या पूरे दुनिया में, वो तो अलग बात है। आपने प्रश्न किया है कि उस संदर्भ में हमको बात करनी है। सौभाग्य था, स्वर्गीय राजनारायण जी जैसे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में हम लोग लखनऊ जेल में बंद थे। विद्यार्थी परिषद के लोग, जनसंघ के लोग ज़्यादा तादाद में थे। 2200 लोग हम एक साथ लखनऊ जेल में बंद थे। और जैसा होता है कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग जाते हैं तो आपस में कभी कभी नीतिगत विचारों में मतभेद रहता है, तो संघर्ष भी होता है। तो सपा से तब भी समाजवादी पार्टी थी, आज भी आप देख रहे हैं उनके कारनामे को, तो नोकझोंक होता था। मगर राजनारायण जी के नेतृत्व से एक सीख मिली कि सब मतभेदों को भुला करके कार्यकर्ताओं से कैसे मिला जाता है। सुबह हमसे लोग आज भी जिंदा होंगे, जानते होंगे, सुधाकर सिंह से राजनारायण जी से कुछ नोकझोंक हुई थी, तर्क वितर्क हुआ था। उस समय उन्होंने कह दिया था कि मैं 35 बार 36 बार जेल में बंद था, कल के लौंडे चले आए, आरएसएस और बीजेपी के लोग, जनसंघ के लोग ये सोचते हैं कि पूरा देश हमारे ही निर्देश पर चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। उनका उत्तर दिया गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। शाम का वक्त था, लगभग 5 बजा था, गर्मी का मौसम था। राजनारायण जी अपना इत्र लेकर के आए, जितने भी कार्यकर्ता थे सबको गले मिले, और गले मिलने के बाद उनके आँख से आंसू बहने लगे। बेटा, अब तो हम जा रहे हैं। एक राक्षसनी, यही उनका शब्द था, एक राक्षसनी शैतानी जो आज शासन में है, विचारधाराओं के माध्यम से सबको कुचल देना चाहती है, उसके विरोध में मैं जा रहा हूँ। हमारा जो है इलाहाबाद में केस है, केस चला, राजनारायण जी जीते और वो हार गई। हारने के बाद जो क्रूर व्यवहार इस देश में राजनीतिक विरोधियों के साथ किया गया, उसका साक्षात अटल जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर आचार्य प्रलानी लोहिया, माने जो भी उस समय ज़माने में रहे होंगे, सबका उत्पीड़न हुआ। यहाँ तक कि लालू जी, मुलायम जी, सभी लोग जेल में बंद हुए। और इतना घोर अन्याय हुआ कि एक पत्रकार, आज आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, पत्रकारों की जुबान बंद थी। उस समय तो दूरदर्शन था, मगर आकाशवाणी के माध्यम से सारे संदेश पूरे दुनिया में जाता था, मगर कोई ऐसा संदेश नहीं जाता था कि देश के जनता को किस ढंग से शोषित किया जाता है, शोषण किया जा रहा है, उनके जवान को किस तरह आवाज़ को कुचला जा रहा है, कोई नहीं समझ पाया। अब हुआ क्या कि जनता इतनी दुखित थी, इतनी प्रताड़ित की गई थी। उसके बाद आप जानते हैं, सूर्यास्त होता है तो रात्रि होती है, सूर्योदय होता है तो दिन होता है, जब दिन होता है तो जागरण होता है सभी जो जगह। फिर चुनाव हुआ, और चुनाव जब हुआ तो जनता दल की सरकार बनी और वही कांग्रेस बुरी तरह से हारी। और बुरी तरह से हारने का नतीजा क्या हुआ, उस ज़माने में भी, हम अपनी बात करते हैं, अपने पार्टी की बात करते हैं, पक्षपात की बात नहीं, कि सबसे ज़्यादा सीट जनसंघ के लोगों ने जीता था। वो हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री के दावेदार अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था कि नहीं, जो हमारे सीनियर हैं, आप लोग जो कहेंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोगों को याद होगा, आदरणीय मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया।
और अटल जी विदेश मंत्री बने और विदेश मंत्री बनकर के जनसंघ के नीतियों को नहीं, देश की उन नीतियों को जिससे कि देश आगे बढ़े। और आज दुनिया में लोग याद करते हैं कि अटल जी विदेश मंत्री की हैसियत से पूरे दुनिया में क्या छाप छोड़ा था हिंदुस्तान के लिए। और सौभाग्य था कि आज सौभाग्य था इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में जो ने कहा था एक बार अटल जी के लिए, यह नौजवान आगे चल कर के देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वही काश आपातकाल न लगा होता, इंदिरा गांधी न कुचली गई होती और न बुरी तरह से राजनाथ जी के नेतृत्व में उनको हराया गया होता, तो अटल जी जैसे लोग प्रधानमंत्री न होते। आपातकाल के उन कारनामे का दुष्परिणाम जो है तो देश को भुगतना पड़ा। मगर जैसे क्या होता, अग्नि से तप करके कोई निकलता है तो एक अपनी छाप छोड़ता है। तो ऐसे नेताओं में अटल जी, लोहिया जी वगैरह जितने भी थे, जयप्रकाश जी, जितने भी लोग थे निकले और निकलने के बाद देश में परिवर्तन हुआ। आज जो आप देख रहे हैं, अटल जी के नेतृत्व में जो दीपक था कमल के रूप में परिवर्तित हुआ। आज पूरी दुनिया में हम अपनी कृति